तो बेटा देखो सब चेक करो, ग्रुप में देखो आगे डॉक्यूमेंट, अब मुझे कंफर्म करो। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे फाइल सेंड कर दी। जी सर आ गई। राइट। अच्छा, जो कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए उसमें आपके एन अननोन था, हम उसको यूज कर रहे थे। आज जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, अगर आपने कोई भी फाइंड करनी हो टर्म, इंडिकेटेड टर्म फाइंड करनी हो, या आपने कोई भी टर्म स्पेसिफिक कैलकुलेट करनी हो, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। नोट करो आप, टी आर प्लस वन, और ये फॉर्मूला भी गिवन होता है आपको फॉर्मूला शीट में। बेटा जो लोग ग्रुप ऐड देंगे, मैंने आई थिंक कल भी कहा था कि आप लोग मुझे नंबर मैसेज कर दें, जिन्होंने मैसेज किया था उनको मैंने ग्रुप ऐड करवा दिया। तो बेटा मैंने अपना नंबर फिर दे रहा हूँ, आप लोग इस नंबर पे मुझे अपने नाम, मैं ग्रुप ऐड कर दूंगा, आप खुद ही ऐड कर दूंगा। मैंने जिसने किया था उन सबको मैंने ऐड कर लिया था। चलिए नोट करें, इक्वल्स टू एन सी आर a to the power n minus r into b to the power r। अगर आपने कोई भी टर्म फाइंड करनी, इंडिकेटेड टर्म फाइंड करनी, ये उसके लिए फॉर्म यूज किए जाए। नोट करो आप लोग। अगर आपने कोई भी टर्म फाइंड करनी इंडिकेटेड, तो आपने फॉर्मूला यूज करना है टी आर प्लस वन इक्वल्स टू एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर। ये चीज करने के बाद समझेगा कि चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट पाएगा बायोलॉजी का। चलिए स्टार्ट करें। सबने फॉर्मूला नोट कर लिया बेटा? यस सर। गुड। देखो अभी आप एक गिवन है क्वेश्चन, इसमें आपसे बोला आपने इस पूरी एक्सपेंशन में वो टर्म फाइंड करनी है जो टर्म आपकी x से इंडिपेंडेंट हो। अब आप मुझे बताएं कि जो टर्म इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं इससे क्या मतलब है? सर x to the power 0। जी बेटा, दैट मींस x टू द पावर जीरो। नोट करो, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म, इंडिपेंडेंट ऑफ x। दैट मीन्स आपकी वो टर्म जो x कंटेन नहीं कर रही, दैट मीन्स आपकी कांस्टेंट टर्म। नोट करो उसको, दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म की बात कर रहे हैं, और कांस्टेंट में x की पावर क्या होती है? जीरो। तो जहां भी वर्ड यूज करें कि आपने टर्म फाइंड करनी इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो वहां पे आपने x की पावर जीरो टर्म कैलकुलेट करनी। ये बेटा एक बात सब क्लियर है? नोट कर लो फॉर्मूला। तो बेटा तमीमा मैं आपको अभी इन्फॉर्म करता हूँ, अभी आज शायद आप लोगों को टाइम टेबल मिल जाएगा कि नेक्स्ट वीक आप लोग फिजिकल आएंगे टेस्ट देने के लिए। आप लोग का फर्स्ट मंथली टेस्ट है नेक्स्ट वीक से, हर सब्जेक्ट का जितना भी आप अब तक आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई का उसका एग्जाम होगा, वो प्रॉपर शेड्यूल होगा। नेक्स्ट वीक शायद क्लासेस में एग्जाम होंगे आपके, तो उसका आप लोगों को टाइम टेबल मिल जाएगा अभी। चलें देखिए आप अब क्योंकि यहाँ पे टर्म फाइंड करनी है आपने इंडिकेटेड, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो टी आर प्लस वन इक्वल्स टू एन सी आर
into a to the power n minus r into b to the power r। अब इस एक्सपेंशन में ये जो आपकी फर्स्ट टर्म है दैट इज इक्वल्स टू ए, और जो आपकी सेकंड टर्म है दैट इज इक्वल्स टू बी। तो बी क्या होगा, -1/2x², और यहाँ पे n कितना है, 9। लेकिन यहाँ पे आपको r डिफाइंड नहीं है। जी बेटा आयुष, बेटा जो लेट ज्वाइन किया उसकी पूरी पॉलिसी बताएंगे आपको, राइट। इट मींस इसमें a क्या आपका 2x, b क्या आपका -1/2x², और n कितना आपका 9। अभी यहाँ पे r आपको डिफाइन नहीं है, और r देखो r मींस कि आपकी वो टर्म जो डायरेक्ट आपकी टर्म कांस्टेंट हो, जो आपके x से इंडिपेंडेंट हो। क्योंकि आपको r मालूम नहीं है तो मैं डायरेक्ट से कैलकुलेट नहीं कर सकता, उसको हम प्रॉपर तरीके से करेंगे, ठीक। अब मैं इस फॉर्मूले वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। तो t of r plus 1 equals to ncr, 9cr into a, 2x whole power 9 minus r into b minus 1/2x² whole power r। मैंने सिर्फ अभी a और b की वैल्यू पुट की है, समझिएगा बात करें, ठीक है। अब इसको ब्रेक कर लो, 9cr into, अब देखिए ये पावर 2 भी कंटेन कर रहा है, ये पावर x भी कंटेन कर रहा है, तो ब्रेक कर रहा हूं। 2 to the power 9 minus r into x to the power 9 minus r into, अब ये पावर r -1 भी कंटेन कर रहा है, ये पावर r 2 भी कंटेन कर रहे हैं, और ये पावर r x² भी कंटेन कर रहे हैं। मैंने अभी सिर्फ ब्रेक किया। अब आप सब मुझे ये बताओ, जिसका मैंने ब्रेक किया है, ये बात सब क्लियर है? यस सर। गुड। सर रिपीट कीजिएगा। जी बेटा रिपीट कीजिएगा। बिल्कुल। मैंने जो इस एक्सपेंशन में आपका a था, b था और जो n था, उसको मैंने सिर्फ इस फॉर्मूले में n पुट किया है, a पुट किया है, b पुट किया है। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कि ax होल पावर n लिखा हो, ये पावर a भी कंटेन कर रहा है, पावर x भी कंटेन कर रहा होगा। तो इट मींस इस प्रॉपर्टी से मैंने इन पावर्स को ब्रेक किया, ये पावर 2 भी कंटेन कर रहा है, ये पावर x भी कंटेन कर रहा है। तो इसी पैटर्न से ये r, तो ये -1 भी कंटेन कर रहा है, 2 भी कंटेन कर रहा है, x² भी कंटेन कर रहा है। सिर्फ मैंने पावर्स को ब्रेक किया। जी बेटा डब्ल्यू क्लियर बेटा आपको बात? जी बेटा क्लियर होगी बात? जी सर। गुड। अब देखिए इसको फर्दर ब्रेक करूंगा। 9cr, अब ये 2 की पावर क्या आपकी 9 माइनस r, x पावर क्या आपकी 9 माइनस r इंटू -1 टू द पावर r, 2 टू द पावर r, और ये x पावर क्या देगी 2r हो जाएगी, ये 2r से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब मैं इन दोनों टर्म्स को जब ऊपर शिफ्ट करूंगा तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। तो 9cr 2 टू द पावर 9 माइनस r, जब आपने इस 2 को ऊपर शिफ्ट किया तो इसकी पावर क्या रहेगी -r, x की पावर क्या आपकी 9 माइनस r, जब आप इस x को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या होगी -2r, और -1 टू द पावर r को मैं सेम कॉपी करता हूँ। जी बेटा कॉपी करो, शाबाश कॉपी करो, मैं बहुत आराम से ही कर रहा हूँ बेटा। क्योंकि पहला समझना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक समझ जाओगे इस टाइप के सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न से होते हैं। अब सिंपल एक काम कर रहा हूँ, देखो 9cr सेम कॉपी कर रहा हूँ। अब इन दो की बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, पावर्स क्या हो जाएंगी
ऐड हो जाएगा। ऐड सर। तो इनकी पावर्स को ऐड करते हैं, मींस 9 माइनस अभी क्या होगा, माइनस आर -2 आर। अब वही सेम पैटर्न, बेसिस सेम, इनकी पावर्स को ऐड करो, ये 9 माइनस 3 आर हो जाएगा, और इनटू -1 टू द पावर आर। अब बेटा पहले बताओ यहाँ तक बात सब क्लियर है? यस सर। सेकंड लास्ट स्टेप बेटा, अगर x टू द पावर n और इनटू x टू द पावर n लिखा हूं, अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती है। बेटा ये प्रॉपर्टी अप्लाई की, ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ अप्लाई की है और यहाँ अप्लाई की, उनकी बेसिस सेम थी तो मैंने इनकी पावर्स को ऐड की। अच्छा जी, अब आप बेटा देखो कि मैं इससे आगे इसको और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकता है। ऐसे ही मैं इसको और फर्दर सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकता, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले r फाइंड करना पड़ेगा। तो जब तक मैं r नहीं फाइंड कर लूंगा मैं आगे मूव नहीं कर सकता। तो इस r को फाइंड करने के लिए बेटा एक टेक्निक याद रखना, आपने इस टाइप क्वेश्चन में कोई भी फाइंड करना, आपने फाइंड करना x कोएफिशिएंट, आपने फाइंड करना x पावर 6 कोएफिशिएंट, आपने फाइंड करना टर्म जो x से इंडिपेंडेंट हो, व्हाटएवर जो भी फाइंड करना हो, इसलिए एक ही पैटर्न है कि हमेशा जब आप उसको कंप्लीट सिंप्लीफाई कर लो, जी बेटा तमीम वेरी नाइस, बिल्कुल सही कहा बेटा, उसमें x जो भी पावर कंटेन कर रहा, x जो भी पावर कंटेन करे सिंप्लीफाई करने के बाद, उसको हमेशा आपने जो टर्म फाइंड करनी है उसकी पावर से इक्वेट करना। जब आपने सिंप्लीफाई कर लिया, उसमें x जो पावर कंटेन कर रहा है उसकी पावर को, जो टर्म आपकी रिक्वायर्ड है, जैसे अब आपको टर्म रिक्वायर्ड है x से इंडिपेंडेंट, मींस x की पावर क्या है 0, तो उस x की पावर 0 से आप इक्वेट करना है, तो इसको उससे इक्वेट करना, तो 9 इक्वल्स टू क्या होगा, 3r हो जाएगा, और r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपने इस पैटर्न से हमेशा r फाइंड करना होगा। पहले बताओ ये बात सब क्लियर होगी? सर इसमें 9 माइनस 2r भी ले सकते हैं ना? नहीं बेटा, सिर्फ आपने x की पावर को लेना है, आपने सिर्फ हमेशा x की पावर को लेना है। ये 9 माइनस 2r पावर 2 की पावर है, वही लोगे हमेशा। जब आपने कंप्लीट सिंप्लीफाई कर लिया तो बेटा उसमें x जो टर्म x वाली आ रही है, उसमें x जो भी पावर कंटेन कर रहा हूं उसकी पावर को हमेशा आपने किससे इक्वेट करना है, जो टर्म आपको रिक्वायर्ड है। जैसे मुझे x की पावर 0 की टर्म चाहिए, दैट मींस आपका वो x जो इंडिपेंडेंट है, मतलब ऐसे आपकी वो टर्म जो आपकी x इंडिपेंडेंट है, मींस कांस्टेंट टर्म है, तो इट मींस उसमें x की पावर क्या होती है 0। तो आप हमेशा आपने अपनी रिक्वायर्ड टर्म की पावर को इस x की पावर से इक्वेट करना, तो वहां से हमेशा आपको r की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये बताएं बेटा बाकी बात सब क्लियर है? बेटा 0 से इसलिए इक्वेट कर रहा हूँ, उसने टर्म यूज किए इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब आपकी वो टर्म जो x नहीं कंटेन कर रही, उसमें x नहीं आ रहा हो, जो टर्म x कंटेन नहीं करती उसे हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म पे x की पावर क्या होती है 0 होती है, इससे 0 से इक्वेट किया। बेटे बात सब क्लियर हुई? जो भी और चीजें क्लियर होगी ऐसे, ठीक। अब ये जो आपने r कैलकुलेट किया उस r को यहाँ पुट कर दो फॉर्मूले में। अब जहां भी r था वहां पे 3 पुट करना, ये 9c3 हो जाएगा, ये 2 की पावर 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, ये x की पावर 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, और इनटू -1 टू द पावर 3 हो जाएगा। सर जी बेटा सॉरी सर, जी सर x की पावर अगर 0 हो गई तो वो 1 हो जाएगा ना, तो 1 इधर हो हम जाएगा। 1 नहीं 1 लिखी 1 लिखकर लिखी क्या करोगे? नहीं 9 माइनस 3 r इज इक्वल्स टू 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि x की पावर 0 जब होगी तो वो 1 ही नहीं हो नहीं जाएगा। नहीं नहीं, आप देखो 1 तो एक टर्म होगी ना, हमें खाली x की पावर इक्वेट कर, तो 1 का मतलब x की पावर क्या है 0,
जब मैं यहाँ से x की पावर दे रहा हूँ तो वहां भी x की पावर से इक्वेट किया जाए। ठीक है बेटा, अब आप कैलकुलेट करो 9c3 दैट इज 84। अभी 2 की पावर क्या होगी आपकी 9 माइनस 6 कितनी हो जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगा 0 और माइनस 1 का क्यूब क्या होगा -1। अब इनको मल्टीप्लाई करो 84 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय -1 that is equals to -672। that means इस पूरी एक्सपेंशन में जो आपकी फोर्थ टर्म है वो x से इंडिपेंडेंट है, तो उसमें x नहीं आ रहा और उसका आंसर क्या है आपका -672 आंसर इसका। अब पहले बताओ ये बात सब क्लियर? सर 84 कैसे आया? कौन से बेटा 84? बेटा जी आप कैलकुलेट करो 9c3 यूज करेंगे कैलकुलेटर, पहले टाइप करो 9, फिर देखो आप इस AC वाले बटन के नीचे एक ऊपर लिखा हुआ है C मींस कॉम्बिनेशन, यहाँ पे देखो तो शिफ्ट दबा के प्रेस करोगे C लिखा आ जाएगा, देन टाइप करो 3 और फिर लिखो इक्वल्स टू, तो आपका आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट 84। ठीक है बेटा? ठीक है। सर ये फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है? ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, जिससे मैंने स्टार्ट किया कि जब भी आपने फाइंड यूनिट टर्म इंडिकेटेड हमेशा आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे और ये फॉर्मूला भी फॉर्मूला शीट में गिवन होता है। ये बेटा आप एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं शरीफुर रहमान। और बेटा हाशिर जी बेटा देखो मैं सारी एग्जाम्पल दूंगा, मैंने भी ये दिया है, अब नेक्स्ट में मैं एक्स पे आने वाला हूँ तो भी आपको एग्जाम्पल क्लियर हो जाएंगी सारी। पहले बताओ कि सबने कंप्लीट कर लिया उसको, जिनको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है अभी और क्वेश्चंस करेंगे बात क्लियर आपको क्लियर हो जाएगी। सबने अपना कॉपी कर लिया? जी सर। चलिए वेरी नाइस। टेस्ट की बात मैं एंड में करता हूँ, अभी आप बस क्वेश्चन फोकस करो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं, अब इस पूरी एक्सपेंशन में जो x का कोएफिशिएंट होगा वो आपने फाइंड करना। अब देखो जो टर्म मैंने फाइंड करनी है वो x का कोएफिशिएंट है, दैट मींस उसमें x की पावर क्या है 1। अब जब मैं r फाइंड करूंगा तो मैं x की पावर को किससे इक्वेट करूंगा 1 से इक्वेट करूंगा। तो अब यहाँ पे आपने x का कोएफिशिएंट फाइंड करना है, तो वहां पे x की पावर क्या हो जाएगी 1। अब देखो आपको ये जो गिवन है x प्लस 2/x² और होल पावर क्या आपकी 7, दैट मीन्स यहाँ पे a क्या होगा x, यहाँ b क्या होगा 2/x², यहाँ पे n क्या होगा 7। जी यहाँ तक प्रॉब्लम? सर x जी की पावर इसमें 1 है 1। जी बेटा x पावर 1 है ना, आपने फाइंड तो करना कैसे है पता x चला? कोएफिशिएंट, लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है, आपने फाइंड करना है x का कोएफिशिएंट, तो उस पे x की पावर क्या होगी 1। अगर आपने फाइंड करना होता है x² का कोएफिशिएंट तो x की पावर क्या होती है 2। अब यहाँ लिखा है फाइंड करना आपने x का कोएफिशिएंट तो x की पावर क्या होगी 1। जी बेटा क्या होगी बात में? यस सर। गुड। अब देखो प्लॉट करते हैं फॉर्मूले। अब फॉर्मूले के TR+1 equals to NCR into A to the power n minus R into B to the power R। अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, तो T of R+1 equals to N 7CR into A x to the power 7 minus R into B 2/x² whole power। तो 7CR
into x to the power 7 minus r into 2। अब तो ये पावर 2 भी कंटेन कर रहा है, ये पावर x स्क्वायर भी कंटेन कर रहा है, ये पावर क्या हो जाएगी 2r। पहले बताओ कितने स्टेप्स तो क्लियर हो गए? यस सर। ये सर value x की पावर को और एक्सपेंड नहीं करेंगे? और एक्सपेंड किस हो गई? ये तो इतनी ही है ना 7 माइनस r वाली को। नहीं, अभी तो करूंगा अभी मैंने खाली सिर्फ फॉर्मूला बैलेंस पुट की, ठीक है। अब मैं इस x को शिफ्ट करता हूँ 7cr। अब ये x क्या है, देखो 7 माइनस r पावर कंटेन कर रहा है। अब आप इस x को ऊपर शिफ्ट कर तो उसकी पावर क्या होगी -2 आ जाएगी, तो बाकी 2 पावर कंटेन कर रहे हैं। अब बेटे बताओ इतनी बात सब क्लियर है? क्या इतने स्टेप्स सब क्लियर है? जी बेटा वेरी नाइस, आप लोग आंसर ठीक है। जी। बेटा आप बोलो। चल आगे बढ़ते हैं। 7cr। अब यहाँ बेसिस सेम तो इनकी पावर स्क्वायर करो, ये 7 माइनस 3r हो जाएगा और 2 की पावर क्या है r। सिर्फ बेसिस सेम थे, पावर जेड थी। अब देखो अब यहाँ पे वो स्टेज पे आ गया हूँ कि जब तक मैं x की पावर को नहीं करूंगा मैं इसको आगे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। ऐसे ही अब यहाँ पे x की पावर क्या है 7 माइनस 3r, तो जब तक मैं r कैलकुलेट नहीं करूंगा अब मैं आगे मूव नहीं कर सकता। तो आप इस x की पावर को, अब आपकी रिक्वायर्ड टर्म क्या थी, आपने फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ x, ये आपकी रिक्वायर्ड टर्म है। यहाँ पे x की पावर क्या है 1, तब आप इस x की पावर को रिक्वायर्ड टर्म की पावर से इक्वेट करो, राइट। तो 7 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होगा 3r, तो 6 इक्वल्स टू क्या होगा 3r और r इक्वल्स टू क्या होगा 2। सर ये 1 कैसे आया? बेटा x कोएफिशिएंट में x की पावर क्या होगी, आपकी जो टर्म फाइंड करनी है उसमें लिखा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ x, लिखा हुआ है x, तो खाली x का मतलब क्या होगा, उसकी पावर क्या होगी 1, तो मैंने 1 से इक्वेट किया। क्लियर बात है? अब यहाँ पे R2 पुट कर, तो t of 2 plus 1 equals to 7c2 into 7 minus 3 multiplied by 2 और into 2 स्क्वायर, ये आपने R में 2 पुट कर लिया। अब मैं 7c2 कैलकुलेट कर रहा हूँ, 7c2 अभी कितना होगा 21, x की पावर क्या होगी 1, देखो 7 माइनस 6 कितना हो गया 1 और 2 स्क्वायर कितना हो गया 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 21 इंटू 4 ये आ गया आपका 84x। इट मींस इस पूरी एक्सपेंशन में जो आपकी थर्ड टर्म है, देखो वो x कंटेन कर रही है, वो टर्म किसकी इक्वल आपकी 84 x इक्वल। तो इस पूरी टर्म में जो x का कोएफिशिएंट हुआ वो क्या होगा 84, ये आपका फाइनल आंसर। कल पता है अगर एक टर्म लिखी हुई 2x पर लिखा हूं तो उसमें जो ये चीज होती है वो कोएफिशिएंट कहलाती है। तो जो आपकी टर्म है उसमें कोएफिशिएंट क्या है 84, तो वो आपका आंसर है। अब बेटे बताओ ये बात सबको क्लियर है? यस बताइए सर। पैटर्न समझ में आना स्टार्ट हुआ आपको? यस। गुड। अब आप लोग मैं वेट कर रहा हूँ, जो ट्राई करो। अब देखो फिर एक बात बड़ी याद रखना, अब आपने फाइंड करने कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6। तो बेटा ये बताओ कि अब r फाइंड करने के लिए किससे इक्वेट करोगे? सर x की पावर को 6 कर देंगे जब 6 r से। निकालना हो तो। जी बेटा वेरी नाइस, 6 से इक्वेट करो।
शाबाश, जल्दी स्टार्ट करो कि बेटा हुज़ैफा उसने कर लिया, आगे बढ़े में शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, मैंने ये डॉक्यूमेंट ग्रुप पे सेंड किया और मैंने वो आगे बढ़ते जाओ शाबाश। सब में ये कॉम्बिनेशन है, बस आपके आर की पावर डिफरेंट हो जाएंगे। Give it Alishba, very nice. -5 6 इसका आंसर है, परफेक्ट। पहले आप सब लोग ट्राई करो। और याद रखो बेटा, आप लोग 21 से 26 तक आप लोग का फर्स्ट टेस्ट वीक है हाइब्रो का। उसमें 21 से 26 क्लासेस जो होंगे, सिर्फ एग्जाम्स होंगे, आप डेली आपके एग्जाम्स होंगे और आप लोग फिजिकल आगे कैंपस में दोगे हर सब्जेक्ट की। टेस्ट के टॉपिक्स हर टीचर आपको बता देगा आज, ताकि अंदाजा हो कितना आपने ऑनलाइन कवर किया अब तक। रिपीट कर रहा हूँ, 21 से 26 मीन्स कमिंग मंडे से सैटरडे तक आपकी एग्जाम वीक है। और जिनके लेट एडमिशन है वो टेंशन मत लें, उनको हम बताएंगे कि उनको क्या करना है। -516 जी बेटा, परफेक्ट, वेरी नाइस। बेटा खलीज आगे बढ़ो, अनिशबा आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। चलो देखिए, अब यहाँ पे a क्या है, 2x3, b क्या है, -1/x², और n कितना है, 7। अब यूज करो फॉर्मूला, tr+1 equals to ncr a to the power n minus r into b to the power r। अब वैल्यूज पुट करते हैं, 7cr into a 2x³ whole power 7 minus r into b minus 1/x² whole power r। 7cr। अब देखो ये पावर 2 भी कंटेन कर रहे हैं और ये पावर x³ भी कंटेन कर रहे हैं। अब ये पावर -1 भी कंटेन कर रहा है और ये पावर x² भी कंटेन कर रहा है। मैंने सिर्फ पावर्स को ब्रेक किए। जी बेटा, तन्या, वेरी नाइस। बेटा आमना आपने किस चीज के लिए ली है? अगर कोई एग्जेम्प्टेड है तो उसको हम बताएंगे पॉलिसी क्या है। 7cr, अब तो ये पावर 2 भी कंटेन कर रहा, अभी x 3 7 21 -3 into r क्या होगा, 3r।
अब ये पावर -1 भी कंटेन कर, जब आप इस x को ऊपर शिफ्ट करोगे तो उसकी पावर क्या रहेगी, -2 पावर हो जाएगी। तो 7CR इंटू 2 की पावर क्या है, 7 -R इंटू x की पावर। अब बेसिस सेम है तो आप इनकी पावर्स को ऐड कर लो। ये 21 -3R -2R और इंटू -1 टू द पावर R। 7CR 2 टू द पावर 7 -R इंटू, अभी 21 -5R हो जाएगा और इंटू -1 टू द पावर R। अब देखो x जो पावर कंटेन कर रहा है, अब आपने इस x की पावर को, अब देखो जो टर्म आपकी रिक्वायर्ड है वो टर्म कौन सी है आपकी, अब आपने फाइंड करना है x टू द पावर 6 का कोएफिशिएंट। तो आप इस रिक्वायर्ड टर्म की जो x की पावर है उससे इक्वेट कर लो। तो 21 -6 इक्वल्स टू क्या होगा, 5R। अब इनको आप कर लो, 15 इक्वल्स टू क्या होगा, 5R और R इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 3। अब आप इस R3 को इस पूरी इक्वेशन पुट कर दो। तो T of 3 plus 1 7C3 2 to the power 7 minus 3 into x to the power 21 minus 5 multiplied by 3 into -1 to the power 3। ये बन गया आपका T4। 7C3 कैलकुलेट कर लो, ये हो गया आपका 35 इंटू, अभी 2 टू द पावर 4 हो जाएगा, ये x टू द पावर 6 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो 35 इंटू 2 टू द पावर 4 और इंटू फिर -1, तो ये -560 x टू द पावर 6। तो ये आपने फाइंड किया रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट। तो यहाँ मेंशन कर दो, एक कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 इज -560। ये इसका आंसर। तो बड़े यहाँ प्रॉब्लम नहीं बेटा, सिर्फ टेस्ट जो होगा आपका होगा वो आप लोग का एक ही जीपी का होगा बस। और बेटा अगर किसी को स्टेज में जगह लीव ग्रांट की गई, दैट मींस उसको हम फॉलो करेंगे। तो बेटा सबने कंप्लीट कर लिए। ठीक है अक्षय, और जो लोग ये क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। मंथली टेस्ट नहीं सारे, ये एक नहीं हर सब्जेक्ट का होगा। वैसे तो हमारे बाय डिफॉल्ट हमारे एग्जाम होते हैं अक्टूबर में, लेकिन इस बार जल्दी इसलिए कंडक्ट कर रहे हैं ताकि हमें जो आपने जो लोग अब तक नॉन सीरियस हो रहे हैं ऑनलाइन के अंदर, उनको बात समझ में आ जाए कि ये टाइम नहीं है नॉन सीरियस का, आपको पूरे साल तक ही चलना पड़ेगा। ठीक है, कुछ नहीं पता कि आगे आपके अगर एविडेंस रिक्वायर्ड होगा तो फिर क्या करोगे।
अब हमने इसकी प्रैक्टिस, इसकी तैयारी शुरू से करनी है। बेटा उसकी बताते ना, हम बताएंगे उसकी डेडलाइन आपको कि टेस्ट वो भी देंगे लेकिन वो बाद में देंगे, लेकिन उस वीक में वो किस तरह कवर करेंगे वो चीज़ बताई जाएगी। तो इसलिए हम पूरे साल प्रॉपर एविडेंस शुरू से मेंटेन करवाएंगे सबको, ताकि बाद में कोई भी चीज़ ऊपर नीचे होती है तो आप लोग अपने एंड से पूरे प्रिपेयर हो। तो ये बात अब आप लोग बेटा रियलाइज करनी पड़ेगी और आप लोगों से अपने आप को उस लिहाज से एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब जल्दी से फाइंड करिए, बल्कि सॉरी ये मैं करवा दूँ। वेरी नाइस, जो करते जा रहे हैं वो आगे बढ़ते जाएं, शाबाश, गुड, वेरी नाइस। अब देखो इसमें इस पूरी एक्सपेंशन में जो आपके x टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट दिया हुआ है -280, अब इसमें जो कांस्टेंट a आ रहा है वो फाइंड करना है। अब देखो इस पूरी एक्सपेंशन में जो आपका a है फर्स्ट टर्म वो आपकी x² है, और जो आपका b है वो आपका -a/x है, और n कितना है 7, ठीक है। अब पुट करें फॉर्मूले में, TR+1 equals to NCR 7CR into A x square whole power n minus R into B minus A over x whole power R। ये वैल्यूज पुट कर ली। अब 7CR इंटू एक्स टू द पावर, देखो 2 7 से कितना होगा 40, फिर -2 इंटू आर, ये 2r हो जाएगा। अब ये पावर माइनस ए भी कंटेन कर रहा है, ये पावर एक्स भी कंटेन कर रहा है। 7CR इंटू, अब ये 14 - 2r, जब आप इस x को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर क्या होगी -r, और इंटू -a टू द पावर r। 7CR इंटू x टू द पावर, ये 14 - 3r हो जाएगा, और इंटू -a टू द पावर r। इसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया। अब आप जब तक r फाइंड नहीं करोगे आगे मूव नहीं कर सकते। तो r फाइंड करने के लिए ये जो x पावर कंटेन कर रहा है, अब आप इस x की पावर को, जो टर्म आपकी रिक्वायर्ड कौन सी x टू द पावर 5 है, तो 5 से इक्वेट कर, ताकि आप से r कैलकुलेट कर सकें। तो 14 - 5 इक्वल्स टू क्या होगा 3r। तो 14 - 5 9 इक्वल्स टू 3r, और r इक्वल्स टू कितना हो गया 3। अब आप इस r को यहां पर कर लो, तो t of 3 plus 1 7C3 into x to the power 14 minus 3 multiply by 3 into minus a to the power 3, ये t4 हो जाएगा। 7C3 कैलकुलेट कर लो, ये 35 into x to the power क्या रहेगा 14 - 9, ये 5 हो गया, और ये -a³ हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो तो -35 a³ इंटू एक्स टू द पावर 5 हो जाएगा। अब देखो जो मैंने टर्म फाइंड किए, इसमें ये पूरा x टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट कराएगा। अब ये पूरा कोएफिशिएंट गिवन कितना आपको -280, उससे इक्वेट कर लो, तो -35 a³ इक्वल्स टू -280 जो आपको गिवन है, इससे ये कैंसिल हो गया। तो a³ इक्वल्स टू क्या होगा 280 डिवाइड बाय 5, तो 35, या ये 8। जब आप इसका फाइंड करोगे क्यूब रूट, मतलब मैं इस 8 को 2 क्यूब में ब्रेक कर सकता हूँ, इससे ये कैंसिल हो गया, तो a कितना आ गया आपका 2, ये आंसर हो जाएगा।
तो बेटा ये बताओ पहले कि ये बात सब पे है? यस सर। वेरी नाइस। इक्वेट नहीं किया बेटा, इसमें देखो आपने फाइंड ए करना था यहाँ पे, और उस ए को फाइंड करने के लिए आपको h टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट गिवन था, तो हमेशा गिवन को यूज किया जाएगा। तो इसलिए मैंने गिवन को यूज किया और वहां से फिर ए कैलकुलेट किया। जी बेटा, अभी जरूरी है बेटा, मैंने कोई भी देखो, मैं कोई भी स्टेप एक्स्ट्रा नहीं कर रहा होता हूँ, मैं जितनी वर्किंग कर रहा हूँ आपने उतनी वर्किंग करनी है। अगर बेटा सबने कॉपी कर लिया तो आगे मूव करें। गुड बेटा मामा। 35 कहाँ से आया बेटे, क्वेश्चन में गिवन। अच्छा 35 इसकी बात करो, ये आपने कैलकुलेट किया 7C3। गुड बेटा दानियल, वेरी नाइस। अब ये करो, अब देखो यहाँ से आपने, बल्कि टाइम बहुत शॉर्ट है, 2 क्वेश्चन रह गए। अब मुझे ये बताओ कि ये 2 क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे? आंसर लिखे हुए यहाँ पे, 2 क्वेश्चंस रह गए, ये कंप्लीट कर लोगे आप लोग? यस सर। गुड। अच्छा बेटा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 21 से 26 तक आप सबका टेस्ट वीक है, आपके फर्स्ट मंथली एग्जाम्स हैं हैब्रो के अंदर, वो सारे फिजिकल होंगे, कैंपस में आगे एग्जाम्स होंगे, सारे हर सब्जेक्ट के होंगे, ठीक है? मैथ्स का कब है? ये टाइम टेबल बेटा भी आप लोगों को शेयर कर देंगे, हम लोग अभी इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट 21 26 क्लासेस जो भी सिर्फ एग्जाम्स होंगे आपके, जो डेली बेसिस पे होंगे, और आप कैंपस आगे दोगे हम लोग, ठीक है? तो बेटा हमारा टॉपिक जो है एएस मैथ्स का जो एग्जाम आएगा वो एपी जीपी और कंबाइंड एपी जीपी है। बायनोमियल में इसमें ऐड नहीं करना, अगर आप चाहते हैं तो बायनोमियल ऐड कर लेता हूँ। नहीं बायनोमियल ऐड कर लें। नहीं सर। चलो बायनोमियल ऐड कर लें। कर दे सर। कर दूं? तो इतने सारे चैट में नहीं नहीं दिख रहे हैं। अरे नहीं सर नहीं। सर बायनोमियल ऐड कर लें। सर बायनोमियल कर दें। आसान है। चलो बायनोमियल बाद में ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, इतने सारे लोग टेंशन ले रहे सर, हैं। पहला टेस्ट है, फर्स्ट टेस्ट से मैं चाहता हूँ चलो आप लोग अच्छा दो, पढ़ के देना, मेरा टेस्ट इजी नहीं होता है रखा। तो जो आपने टॉपिकल लिए वो पूरे कंप्लीट करो, उसी टॉपिकल में वर्कशीट अटैच है वो कंप्लीट करो, प्लस जो आपको बुक मिली है प्योर मैथ्स 1 की, उसमें एक्सरसाइज दी वो भी कंप्लीट करो। बहुत प्रैक्टिस करना बेटा, ठीक है? मतलब टेस्ट लेके बाकी अच्छा लगना चाहिए, हाँ भी आपने कुछ तैयारी करी, एग्जाम दिया आपने। चलो इनका लेक्चर ले लूंगा जो बोल रहे मैडम, ठीक है? चलिए ओके बेटा, बाकी 2 क्वेश्चन रहेंगे वो कंप्लीट कर लेना। अल्लाह हाफिज।